ये है इस्कॉन द्वारा संचालित संपूर्ण भारत भ्रमण पद यात्रा। ये कोई आम पद यात्रा नहीं है। यह पद यात्रा 1984 से द्वारिका से शुरू हुई है। द्वारिका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, यह 4 धाम की 6 बार परिक्रमा पूर्ण करके द्वारिका से वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार से बद्रीनाथ से जगन्नाथपुरी जा रही है। इस रथ यात्रा का उद्देश्य लोगों में सनातन के प्रति जागरूकता और भगवत गीता का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। यह रथ यात्रा एक दिन में 6 से 8 किलोमीटर तक ही यात्रा करती है। इस रथ यात्रा में है 4 नंदी। आइए आपको चारों नंदी से परिचय करवाता हूँ। हरे कृष्णा। ये वृंदावन है, ये वृंदावन इधर है, ये वृंदावन है, ये नवद्वीप है, ये नवद्वीप, ये नवद्वीप है, नवद्वीप, ये वृंदावन, ये नवद्वीप। इसके बाद में ये पांडु हो गया, ये पांडु है, पांडु पांडु पांडु। इसके बाद में कुशा उस पार है, ये कुशा है। एक मिनट रुको, ये कुशा है, ये कुश है, ये कुश है, तो पांडु, ये कुश। ये चारों नंदी इतना सौभाग्यशाली है कि लगातार 8 साल से सनातन के प्रति समर्पित है। आइए अब आपको मैं रथ सारथी से मिलवाता हूँ। हरे कृष्णा। तो मैं 6.5 महीने से इस पदयात्रा में चल रहा हूँ। मैं चित्रकूट, प्रयागराज, अयोध्या, सीतामढ़ी, जनकपुर होकर इधर तक आया हूँ इस पदयात्रा से। तो मैं 4.5 महीने से ये बैल सेवा कर रहा हूँ और मैं ये रथ को मैं ही चलाता हूँ। तो डिस्टेंस रहता है, जैसे अभी जैसे 12 किलोमीटर चलना हो तो 6 किलोमीटर हमारे छोटे नदी खींचते हैं और 6 किलोमीटर बड़े नदी खींचते हैं। जैसे भी कोई तकलीफ वाला रोड हो, मतलब जैसे गड्ढा होता है, चढ़ान होता है, तो हम नदी को निकाल कर ट्रैक्टर से भी खींचते हैं क्योंकि नदी को तकलीफ ना हो, इसलिए हमें उसका पूरा ख्याल रखते हैं और यात्रा चलती रहती है। और रात को भी संकीर्तन में नदी को लगा कर ही संकीर्तन निकालते हैं। जैसे नंदी का दर्शन भी होता है और भगवान का दर्शन होता है। जैसे कोई धाम नहीं गया आज तक, पर ये जो नंदी आप देख रहे हो ये पूरे धाम का दर्शन करते आ रही है। तो आइए हमारे पदयात्रा को आप एक दिन जरूर भेंट दीजिए और हमारे नंदी महाराज का भी दर्शन कीजिए और हमारे भगवान का भी दर्शन कीजिए। और हमारे जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के बुक्स है वो आप बुक्स पढ़िए। हरे कृष्ण। अब मैं पुजारी जी से मिलवाता हूँ आपको। हरे कृष्णा। तो आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी को, हमारे प्रभुपाद जी ने पदयात्रा चालू कराया था अपने। उनके शिष्य हैं एक हिज होलिनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, उनको हिंदी में बोलते हैं परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने पदयात्रा चालू कराया था 1984 में कि पदयात्रा चले ये। और बाकी ये हम दर्शन कर सकते हैं कृष्ण बलराम, जो कि इनका अभी कलयुग में आए थे 500 वर्ष पहले। इनका नाम है नित्यानंद महाप्रभु, इनका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु, जो ने 500 वर्ष पहले कलयुग में आए थे दर्शन की लोगों को बताने की हम प्रचार भक्ति कैसे कर सकते हैं, हमें भक्ति मुख करना चाहिए, हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है भक्ति के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। कौन है चैतन्य महाप्रभु? तो ऐसे समझिए, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। ये वे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं जो कि राधा और कृष्ण से भिन्न नहीं है। इनमें और राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो वे श्री कृष्ण जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैं, जब श्री कृष्ण कलयुग में राधा भाव में आते हैं तो उनको श्री चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। वे इस धरा पर इसलिए आए कि हमें सिखा सके भक्ति आखिर करनी कैसे है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने तो बहुत अच्छे से बता दिया कि भक्ति के लक्षण क्या क्या हैं, लेकिन फिर कृष्ण को लगा कि ये कलयुगी जीव हैं, मुझे खुद जाकर एग्जाम्पल सेट करना होगा कि भक्ति आखिर करनी कैसे है। तो भक्ति सिखाने आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। कौन है नित्यानंद महाप्रभु? जैसे श्री कृष्ण राधा के मिलित स्वरूप चैतन्य महाप्रभु हैं, इसी तरह कृष्ण के भाई बलराम और राधा की बहन अनंगा मंजरी जी बलराम और अनंगा मंजरी की मिलित स्वरूप हैं, वो हैं नित्यानंद महाप्रभु। हम इस रथ यात्रा में शामिल हुए, फिर हमको प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिला। महाप्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट। फिर से पद यात्रा अपने लक्ष्य की तरफ। बस एक ही लक्ष्य, सनातन
और भगवत गीता को जन जन तक पहुंचाना, भगवत गीता के ज्ञान अमृत को जन जन तक पहुंचाना। हरे कृष्णा। वीडियो पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।